गुड मॉर्निंग अगेन। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द रियल टाइम सिस्टम। भी थोड़ा समझ के दो, एकदम इजी है। रियल टाइम सिस्टम, यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा आया है? टाइम। टाइम मतलब क्या? समय, जो हम लोग बोलते हैं ना, वह समय जो फिक्स रहता है क्या कभी भी? अभी भी ईच एंड एवरी सेकंड। यहाँ पे आपको नीचे रिकॉर्डिंग पे दिखता है, वो चेंज हो रहा है। 31 सेकंड, 32 सेकंड, जो हमेशा बदली होते रहता है। लेकिन अभी तक जो सिस्टम देखिए वो नॉर्मली चलो आगे पीछे थोड़ा चल जाता है। लेकिन क्या रहता है, रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता कि हम लोग रुके, या फिर हमारे पास फॉर परफॉर्मिंग ईच ऑपरेशन वी मस्ट बी इन अ टाइम लिमिट। जैसे कि आप एटीएम में जाते हो, ठीक है। एटीएम में जाके क्या करते हो? सबसे पहले कार्ड स्वाइप करते हो, फिर आपको वो आपका पिन नंबर पूछता है, पिन नंबर एंटर करते हो, फिर आपकी वैलिडिटी होती है, वेरिफिकेशन होता है, फिर आप उसमें अमाउंट एंटर करते हो, फिर या फिर प्रिंट रिसिप्ट करते हो। वही टाइम पे वो चिप पड़ भी रहता है, वही टाइम पे आपका एटीएम पिन नंबर भी मैच कर देता है, अकाउंट नंबर। भले आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में जाओ और आपका अकाउंट रहेगा स्टेट बैंक का, फिर भी पैसे निकलते हैं। ये विद इन क्या होता है? विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है। ये सब कुछ किसके अंडर आता है? तो आपका रियल टाइम सिस्टम के अंदर आता है। रियल टाइम सिस्टम मतलब क्या? देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या। रियल टाइम सिस्टम मीन्स दैट सिस्टम सब्जेक्टेड टू रियल टाइम, दैट इज रिस्पॉन्स शुड बी गारंटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शाम को 6 बजे एटीएम कार्ड लेके गए, कार्ड स्वाइप किया, फिर 7 बजे वो आपकी डिटेल दे रहा है, फिर 7:15 बजे बोलता है एंटर योर पिन, फिर वो प्रोसेस कर रहा है, फिर बोलेगा कि बैंक तो बंद है सामने वाले की। फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैसेज आएगा, हाँ बैंक खुल गई है, या फिर उसके अकाउंट में पैसे है तो तुम लोग निकाल सकते हो। फिर विड्रॉ कितना करना है वो पूछेगा, फिर विड्रॉ करने के बाद उसकी रिसिप्ट मिलने के 10 बज जाएंगे। तो उतने में तो आपका इमरजेंसी काम अटक जाएगा, कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो ये सबको ओवरकम करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप की गई, तो वो कौन सी बनी? रियल टाइम सिस्टम। यानी इट इज सब्जेक्टेड टू मतलब उसका टारगेट क्या था? तो रियल टाइम, दैट इज रिस्पॉन्स शुड बी गारंटेड विद इन स्पेसिफिक टाइमिंग कंस्टेंट। कंस्टेंट मतलब क्या? लिमिटेशन। और सिस्टम शुड मीट द स्पेसिफाइड डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या है? लेटेस्ट लास्ट आपका इतने टाइम तक चीज होनी चाहिए। अभी आपको जनरल नॉलेज का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से अपने यहाँ पे बहुत बारिश गिर रही है, ठीक है। अपन समुंदर किनारे रहते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने यहाँ पे पानी भरता है। मुंबई में फिर भी भरता है, बात अलग है। लेकिन अगर मान लो कि अपने यहाँ पे बड़ी रिवर नदी जाती है, और बहुत बारिश होने के कारण क्या हो सकता है? कभी कभी लैंडस्लाइड हो सकता है, या फिर बहुत बारिश होने के कारण पानी भर जाता है और कभी कभी डैम टूटते हैं। तो ये सब चीजें कैसे होनी चाहिए? इनके लिए दो अलग सिनेरियो नजर में लेके आओ कि अपने यहाँ पे पानी बहुत भर रहा है, दोपहर से बारिश गिर रही है। हम लोग ने नदी के ऊपर एक सेंसर लगा दिया है कि बारिश गिरती है वैसे पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और एक टाइम आएगा जब भी वो इंडिकेट क्या करेगा कि अभी बाढ़ आने वाली है। लेकिन बाढ़ आने वाली है ये मार्क तक वो पहुंच गया, ये पहचान, ये सेंसर काम करेगा। फिर सेंसर को काम करने के लिए मान लो 3 घंटा गया, 3 घंटे के बाद वो इनपुट देगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, फिर वो पुराने हिसाब से मैच करेगा कि ऐसा है तो बाढ़ आ सकती है, ये मंथ है तो बाढ़ नहीं आ सकती है। ऐसा कर करके वो 24 घंटे के बाद आउटपुट देगा कि बाढ़ आ सकती है। जबकि वो इतनी बारिश फास्ट हो रही है कि 1 घंटे के अंदर पानी बह के गांव में आ सकता है। तो ऐसी सिस्टम चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों? ऐसा सब निभाते निभाते तो पूरी बाढ़ आके गांव को पूरा लेके बहेगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए? जैसे भी बारिश ज्यादा गिरती है, वैसे ही फटाक से क्विकली विद इन नो टाइम डिले सेंसर को सेंसिंग का काम करना चाहिए। उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वाटर लेवल बढ़ रही है, वाटर लेवल बढ़ रही है, ये पता सिग्नल क्विकली उसको कहाँ पे भेजना चाहिए। तो इनपुट सेंसर, फिर थ्रू इनपुट डिवाइस के बाद कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करना है। और प्रोसेसिंग इतना फास्टर करना चाहिए कि आउटपुट क्विकली जनरेट हो, और क्विक आउटपुट से वो अलर्ट दे दे गाँव वालों को कि विद इन 2 आवर्स बाढ़ आनी चाहिए।
या फिर आ सकती है तो तुम लोग सेफ जगह पे चले जाओ। ये है रियल टाइम सिस्टम। दूसरा रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। और एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो सुनामी का। सुनामी कैसे आती है आपको सबको मालूम है कि समुद्र में अर्थक्वेक होता है, प्लेट ऊपर नीचे होती है, और वो वहां से होके वहां पे उसका इंटेंसिटी हाई रहता है, और पानी की तरफ जमीन की तरफ आते आते वो लो हो जाती है, और पानी शहर में या फिर लैंड साइड पे थोड़ा सा अंदर चला जाता है फास्ट, और उल्टा वापस आता है। इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इसके लिए मैं सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। तो वो सिस्टम कैसे काम करेगी? एक सेंसर रहेगा समुद्र में, वो आइडेंटिफाई करता रहेगा कि अर्थ या फिर लैंड की मूवमेंट कितनी है। वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि मूवमेंट हुई। वो मूवमेंट होने के बाद 5 घंटे के बाद वो सिग्नल जनरेट करेगा, फिर जहाँ पे स्टेशन रहेगा अपना, बराबर है, वहाँ पे भेजेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद सिग्नल जनरेट करेगा, फिर लोगों को मैसेज जाएगा कि हाँ सुनामी आ सकती है। इसमें सब में उसने 6 घंटा ले रहा है, लेकिन सुनामी आने के लिए कितना? 15 मिनट काफी है कि अंदर समुद्र में अर्थक्वेक हुआ, वो लैंड ऊपर नीचे हो गई, समुद्र का पानी की लेवल ऊपर नीचे हो गई और सुनामी जनरेट हो गई। तो अगर वो 6 घंटे के बाद अलर्ट देता है या फिर सिग्नल देता है तो वैसे टाइम पे कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तब तक तो सुनामी भी यहाँ पे आके पूरा गांव लेके जाएगी। तो ये सब सिस्टम क्या है जहाँ पे हम लोग जरा भी आगे पीछे नहीं कर सकते, हम लोग को टाइम के हिसाब से ही चलना है। हम लोग को लिमिटेशन किसकी है? रिस्पॉन्स शुड बी गारंटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। टाइम के हिसाब से ही हम लोग को रिस्पॉन्स देना चाहिए। वो टाइम ही हमारी क्या है? डेडलाइन है। तो ये सब कुछ सिस्टम कहाँ पे आती है? आपकी रियल टाइम सिस्टम में आती है। तो रियल टाइम सिस्टम के दो टाइप है। एक क्या है? हार्ड रियल टाइम सिस्टम, और सेकंड क्या है आपका? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम मतलब क्या? हार्ड, अभी आपका पेपर किसी ने हार्ड चेक किया, मतलब क्या है? थोड़ा भी आगे पीछे नहीं चलता, यानी आपने कुछ भी गलत लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, आपको जरा भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। सेम दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नेवर मिस इट्स डेडलाइन। डेडलाइन जो दी है उसके अंदर उसको काम करना ही है, उसके आगे जाके चलेगा क्या? उसको नहीं। मिसिंग द डेडलाइन मे हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर हम लोग डेडलाइन मिस करते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल लो सुनामी का, तो क्या हो सकता है? डेडलाइन के आगे चल के कुछ तो उसने रिपोर्टिंग किया, तो रिपोर्टिंग आएगा तभी तो सामने रिपोर्ट देने के लिए कोई बचा भी नहीं रहेगा शायद। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय रियल टाइम सिस्टम डिक्रीजेस abruptly and may become negative if tardiness increases। अगर उसमें कुछ तो लेट हुआ या फिर डिलाई हुई तो वो क्या हो सकता है? बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है? फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हो? फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम, अगर मान लो दिल्ली से फ्लाइट उड़ा हो, सब वहाँ पे एटमोस्फियर क्लियर है, और मुंबई आते आते यहाँ से मैंने उसको सिग्नल भेज दिया कि यहाँ पे बहुत बारिश है, तुम लोग लैंड नहीं कर सकते। वो सिस्टम रिजल्ट प्रोसेस करके जनरेट करके सिग्नल भेजने के लिए 5 घंटे लगाएगी। 5 घंटे में तो वो प्लेन मुंबई के 2 चक्कर काट के चला जा सकता है, लेकिन वो क्या करेगा? वैसा का वैसा लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, इग्नोरिंग ऑल द सिचुएशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वेदर, रफ वेदर कंडीशन। और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसी चीजें है, वहाँ पे क्या है? हर रियल टाइम, वहाँ पे जरा भी हम लोग को टाइम मिसमैच या फिर डेडलाइन के आगे जाके चलता है क्या? नहीं चलता है। और दूसरा क्या है? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम कैन मिस डेडलाइन। मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे जो डेडलाइन है वो आगे पीछे हो सकती है या फिर एक्सेप्टेबल है। मिसिंग जैसे कि जो उसमें कुछ भी एरर आए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं नॉर्मली, मान लो कि हमारी सब बातें इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन कभी कभी क्या है, मैं फोन किया सामने वाले को और बात करते करते सिर्फ कॉल कट हो गया, तो नो प्रॉब्लम, मैं विद इन 1 मिनट और हाफ मिनट क्या कर सकता हूँ? सामने वाले को रिपीट कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि विद इन टाइम पीरियड काम नहीं होने से वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया या फिर बहुत आगे चीज चली गई, नहीं, वो सब हमारे कंट्रोल में रहती है। मतलब यहाँ पे मुझे टाइम का कोई हार्डनेस या फिर टाइम का कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं वो डेडलाइन के आगे चला गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम डिक्रीजेस ग्रेजुअली विथ इंक्रीजेस इन द टार्डीनेस। एग्जाम्पल क्या है उसके? स्विचेस। अभी यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू रियल टाइम सिस्टम। जॉब, जॉब मतलब क्या रहता है? आपका कोई भी एक छोटा सा काम जो आपको करना है विद इन द टाइम पीरियड। टास्क, टास्क क्या है? सेट ऑफ रिलेटेड जॉब। मतलब क्या है? टास्क बड़ी चीज है, जॉब उसके अंदर छोटे छोटे आएंगे। रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब, रिलीज टाइम मतलब क्या है? रिलीज किया मतलब जैसे भी जॉब को रिलीज करते हैं वैसे वो काम करने के लिए रेडी हो गया। मतलब आफ्टर रिलीजिंग द जॉब इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए जॉब क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिलीज होना चाहिए। और डेडलाइन, डेडलाइन नहीं बताई तो काम तो ऐसे ही चलते रहेगा या फिर काम स्टार्ट भी नहीं होगा। डेडलाइन क्या रहता है? अपना टारगेट रहता है। जैसे तुम लोग को बोला जाता है डेडलाइन क्या है तुम्हारे असाइनमेंट की? 3 दिन, नहीं तो तुम लोग के मार्क कट। तो तुम लोग क्या करते हो? विद इन द दैट टाइम पीरियड, डेडलाइन के अंदर ही आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, बराबर है? तो यही क्या हो गया? डेडलाइन ऑफ अ जॉब। मतलब आप भी क्या हो? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हो, जहाँ पे हम लोग आपको कुछ इनपुट देंगे, आप प्रोसेस करते हो, यानी असाइनमेंट लिखते हो, डायग्राम निकालते हो और आउटपुट जनरेट करके हम लोग को दे देते हो। यानी यहाँ पे लेकिन आपकी असाइनमेंट हम लोग कौन सी कैटेगरी में बोल सकते हैं? तो वो कौन सी कैटेगरी आ सकती है आपकी? सॉफ्ट रियल टाइम। क्यों? मे बी हम लोग ने डिले कर दिया असाइनमेंट देने के लिए, या फिर आपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए डिले कर दिया, उससे हमें कुछ प्रॉब्लम आता है क्या? नहीं। ठीक है, एक आध दो मार्क आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हार्ड रियल टाइम मतलब का फाइनल एग्जामिनेशन मान लो, ऑनलाइन वाला या फाइनल, वहाँ पे आप विद इन टाइम पीरियड एग्जाम हॉल में नहीं बैठे। भले हम लोग चाहे कि आप दूर से आते हो, आपको बस या ट्रेन का प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जामिनर क्या बोलेगा? जो बाहर से आता है वो नहीं। रूल क्या बोलता है बोर्ड का? कि 15 मिनट के बाद किसी को अलाउड नहीं करना है, आधे घंटे के बाद किसी को अलाउड नहीं करना है। तो ये टाइम की अगर सिस्टम हम लोग देखेंगे तो वो कौन सी हो गई आपकी? हार्ड रियल टाइम सिस्टम। यानी आपको डिले इन द एग्जीक्यूशन, डिले इन द रिलीज ऑफ जॉब या फिर डिले इन प्रोसेसिंग एक्सेप्टेबल है क्या? तो नहीं है। ये देखो एक छोटी सी डायग्राम। RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे 3 चीजों में डिवाइड है। टास्क शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब क्या? कौन सी चीज किसके बाद करनी है या फिर कौन सी चीज पहले करनी है। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? तालमेल। जैसे कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, एक टास्क का इनपुट कुछ तो आउटपुट जनरेट करेगा, वो आउटपुट एज ए इनपुट किसी और के पास जाएगा। तो आगे वाली प्रोसेस कब तक रुकेगी? जब तक पहली वाली प्रोसेस काम खत्म नहीं कर लेती तब तक। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो तो ही वो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे घोरवड़ से आ, हार्दिक सर से लेके कुछ तो जाना है, लेकिन हार्दिक सर के पास से मैं कभी रहूंगा जब भी हार्दिक सर डानू से निकलेंगे तभी। फिर आगे चल के मैं उम्बरगांव तक जाऊंगा, वहां पे प्रियंका मैडम को मुझे वो हैंड ओवर करना है। प्रियंका मैडम को आगे चल के एक स्टेशन जाके रिंकल मैडम को वहां से संस्कार आगे लेके जाएगा। तो ये सबके बीच में तालमेल होना चाहिए। तो अलग अलग टास्क है तो उनको बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा तो ही वो पॉसिबल है। और टास्क डिस्पैचिंग मतलब एक बार काम होने के बाद डिस्पैच करना, अमेजोन पे तुम लोग ने सुना रहेगा, डिस्पैच करते हैं मतलब भेज देते हैं। तो ये 3 ब्लॉक डायग्राम आपको निकालनी है एग्जाम में। RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पार्ट कौन से है? टास्क शेड्यूलिंग है, टास्क को सिंक्रोनाइज करना है और टास्क डिस्पैचिंग। 3 याद रखो, खाली टास्क याद रखना है, उसमें शेड्यूलिंग करो। शेड्यूलिंग करने के बाद वो होते होते वहां पे सिंक्रोनाइजेशन करना है और उसके बाद हम लोग को क्या करना है? उसे डिस्पैच करना है। ठीक है, यहाँ तक समझा? मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट वाले कौन से थे वो हम लोग ने देख लिए, जो एग्जाम में पूछते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है? मल्टी टास्किंग, उसी को क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्या है? टाइम शेयरिंग। उसके बाद कौन सा देखा? तो हम लोग ने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और अभी ये लास्ट वाला कौन सा देखा? रियल टाइम। और रियल टाइम में 2 कैटेगरी कौन सी थी? हार्ड रियल टाइम और सॉफ्टवेयर रियल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का देखेंगे। थैंक यू।